जय हिंद। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बिग लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पे एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम यह है, द फोर्स 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन towards the other 5 angular points taken in order. Find the magnitude and direction of resultant force. तो इस प्रॉब्लम में जो भी फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करते हैं, फोर्स को रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 5 फोर्स हैं, 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, 40 न्यूटन का, 50 न्यूटन का और 60 न्यूटन का। ठीक है, इस 20 न्यूटन फोर्स को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 20 न्यूटन। 30 न्यूटन को हम रिजोल्व करते हैं। देखिए, ये 30 न्यूटन जो है ये ए बी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका ए बी हो गया। ठीक है, ये आपका 30 न्यूटन का फोर्स हो गया। और ये एक्स एक्सिस है ना आपका, ये एक्स एक्सिस है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 30 कॉस 30 डिग्री। अगर आपको फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं ये आपको अगर पता नहीं है, अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं सिर्फ फोर्स को रिजोल्व करना, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पर साइड में आ रहा होगा लिंक, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे कि फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपका कॉस हो गया, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 30 साइन 30 डिग्री। देखिए, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं। देखिए, ये आपका 30 न्यूटन का फोर्स है, ये जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, मीन्स 30 डिग्री पे ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है उस एक्सिस पे आप कॉस लेंगे। ठीक है, 30 कॉस 30 डिग्री, जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है उस एक्सिस पे आप कॉस लेंगे, और दूसरे वाले एक्सिस मीन्स सपोज ये एक्स एक्सिस पे कॉस लिए तो वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, आप साइन लेंगे। ठीक है, अब हम 40 न्यूटन फोर्स को रिजोल्व करते हैं। देखिए, ये जो 40 न्यूटन फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है, 30 प्लस 30 60 डिग्री बना रहा है, तो हमने 60 डिग्री लिख लिया। और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस अभी हम आपको बताएं कि ये जो भी फोर्स मीन्स 40 न्यूटन फोर्स है जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो उस एक्सिस पे हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 कॉस 60 डिग्री, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 40 साइन 60 डिग्री। ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। 60 न्यूटन को हम रिजोल्व कर लेते हैं। 60 न्यूटन क्या कर रहा है, ये आपका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो 60 न्यूटन फोर्स है ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आपका वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, 60 कॉस 30 डिग्री। और एक्स एक्सिस पे मीन्स अब तो ये इस क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा 60 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने सारे फोर्स को रिजोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका अलजेब्रिक सम लेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ठीक है, इसका हम अलजेब्रिक सम लेंगे किसमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ओके, resolving all force horizontally and find the algebraic sum of all the horizontal component। ठीक है, ये आपको लिखना है जब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे एग्जाम में, तो आपको इस तरह से लिखना है। हमने फोर्स को रिजोल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम जो भी फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू, ये आपका 20 न्यूटन है तो डायरेक्ट 20 न्यूटन आ जाएगा,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मीन्स एक्स एक्सिस पे है, प्लस देखिए अभी इस वाले पिक्चर में देखिए ये 30 cos 30 ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, 30 cos 30 नहीं, जो भी फोर्स एक्स एक्सिस पे है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये 60 न्यूटन का फोर्स क्या आएगा, 60 sin 30। देखिए ये माइनस के साथ आएगा, क्यों माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस में है, ये जो 60 sin 30 है निगेटिव एक्स एक्सिस में, इसीलिए माइनस के साथ आएगा, 60 sin 30। ठीक है, अब एक बचा ये 40 का हो गया, नहीं 40 का नहीं हुआ अभी, प्लस 40 cos 60। ठीक है, हमने इसका भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया यहाँ पे, इसका भी लिख लिया, और 20 न्यूटन भी लिख लिया। 50 न्यूटन नहीं आएगा क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 36 न्यूटन। ठीक है, सारे वर्टिकल फोर्स को रिजोल्व करेंगे और उसका अलजेब्रिक सम फाइंड करेंगे। तो आपको सेम ये स्टेटमेंट जो भी मैं लिखा हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ वहाँ पे वर्टिकल आप लिख देंगे, ऑल द फोर्स अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट में सबसे पहले कौन आएगा, हम यहाँ से शुरू, इस पिक्चर से शुरू करते हैं। ये 40 sin 60। इस पिक्चर में कौन आएगा, 30 sin 30। इस पिक्चर में 60 cos 30। ये सारे पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 60 cos 30। ठीक है, और ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डायरेक्ट 50 आ जाएगा। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 151.6 न्यूटन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपको पता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर, ये सारे रूट के अंडर आएंगे, इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 151.6 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आर आपका क्या आएगा, 155.8 न्यूटन। देखिए अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला, अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं, उसका भी फार्मूला हम आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, नहीं वर्टिकल फोर्स ये है ना, वर्टिकल 151.6 डिवाइडेड बाई 36, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 4.211। ठीक है, तो टेन थीटा इजकल टू इतना है, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 76.6 डिग्री। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा, थीटा इजकल टू 76.6। देखिए ये जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है। देखिए जो हम लोग ये थीटा निकालते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से निकालते हैं। ये फार्मूला जो है वो जो इस फार्मूला से जो थीटा निकलता है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट आपका किस तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा ना। देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, जो आपका ये थीटा निकला ये यहाँ से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है,
यहाँ पर तो आपका 0 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पर कहीं आइएगा तो आपका 45 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर मान के चलिए हम एक ले रहे हैं एंगल 76.6 डिग्री, तो ये आपका जो रिजल्टेंट है, ये है रिजल्टेंट यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये सारे जो भी फोर्स है, इन सारे फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ये इस एक्सिस, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से आप इस वीडियो में क्या समझे कि फोर्स को कैसे रिजोल्व करते हैं, फोर्स को कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में लिखते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं और उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।